हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव स्केल। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनडीए के मार्कशीट्स निकली हुई है तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, और बहुत से लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। सो यस, जैसे आपको बताया कि रिसेंटली एनडीए 146 के लिए मार्कशीट सारे मेरिट लिस्ट निकली हुई है। 478 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड द एसएसबी एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द प्रेस्टिजियस एकेडमी। सो हाँ, उनके मार्क्स तो हमें मिल जाते हैं जो प्रॉपरली पीडीएफ के फॉर्मेट में यूपीएससी निकालती है। तो here you can see the all India rank one Aditya Singh Rana. He has scored 619, which is very good score. But better than him, Nakul Saxena has scored 697, which is really मतलब brilliant score यार। मतलब we cannot even expect such kind of score from a person who is preparing in his first attempt. But yes, most probably these people are them who are preparing from a long time, and yes, it must be his first attempt. So I'm really glad to see 700 marks approximately out of 900, which is phenomenal score. So yeah, uske if you see his SSB score is not that great. If it would have been, he would have been a All India rank one, no doubt in that. But yes, Aditya Singh Rana is also Rashtriya Indian Military College, which is one of the most prestigious institution in India, to be joined in very young age. So yeah, he has come All India rank one. Congratulations to him, and और सारे जो candidates है who have done exceedingly well in their National Defense Academy examination, उनके भी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे मिलती है, उनके मार्क्स मिलते हैं। यू कैन सी द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट हैज स्कोर 719 मार्क्स, क्वाइट अ क्लोज शेव। सो नेवर माइंड। यस, तो ये बच्चे रिकमेंडेड है यार, और इनके मार्क्स आपको मिल गए। बट यू नो, आपको और डिटेल में जब जाना है, when you have to find out कि what exactly these candidates have scored, और उनके जीएटी और मैथ्स के स्कोर में एग्जैक्टली क्या, प्रिसाइजली क्या मार्क्स थे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए यूपीएससी एक लिस्ट निकालती है, जो मार्कशीट निकालती है। उसमें जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है या फिर रिटर्न नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी भी लिस्ट निकलती है। सो लेट मी शो यू, इट्स नॉट अ लिस्ट, इट्स अ पोर्टल विच यू हैव टू गो ऑन। और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिल जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो वहां पे मार्क्स इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जाना है। सो व्हेन यू गो इन मार्क्स इंफॉर्मेशन, हियर यू कैन सी द यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन, जिस पर आपने फॉर्म फिल किया था, उस साइट पे आपको ये रीडायरेक्ट कर देते हैं, और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 2020 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोडेड है। इफ यू क्लिक ऑन इट, एंड देर आर टू ऑप्शन विच आर गिवन बाय रजिस्ट्रेशन आईडी और बाय रोल नंबर। सो रजिस्ट्रेशन आईडी वो है जो आपको फॉर्म भरते वक्त आपने फिलअप किया था, एंड रोल नंबर, बाय रोल नंबर यूजुअली पीपल टेन टू गो फॉर। सो यहाँ पे आप रोल नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, और कैप्चा भरोगे, तो आपको एक this type of mark sheet will pop up. So yes, this is my mark sheet. So here you can see I wasn't recommended candidate, but yes, I scored 766 marks overall. So 287 in SSB. I was conference out. Oh, and I was very much clear कि मैं मुझे इसी बीच में स्कोर आएगा 250 to 300, as far as I can see the way I was conducted in conference. So yes, ये चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी over the period of time by experience. You can even predict your scores. I was predicting almost 450 score around in written examination. I was fortunate enough to get almost 480 marks, which is considered one of the good scores, because इस score के साथ मैं first hundreds में भी आ सकता था. But yes, whatever happened has happened. I am looking forward for my better examinations in future. So yes, इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 480 मार्क्स स्कोर हो सकता है यार। इट्स नॉट सो बिग डील। if I can do, anyone can do, and that is the fact. So yes, this is something I wanted to show कि आप जरूर जाइए, मार्कशीट देखिए आपकी। but if you are not recommended, I urge you, go for it. Just check it out कि आपके exactly marks क्या थे, where exactly you stood at that point of time. क्योंकि आगे की जो examinations आएंगी, आपको इसको एक milestone बनाना है. You have to make it a stepping stone. You have to stand on it and go ahead. ये नहीं तो आप वहीं पे you will root back to the same place, and you will not succeed in this examination, which is very much competitive nowadays. So yes, if you have to reach somewhere, you have to evaluate yourself, और evaluation यहाँ से ही होगा भाई। तो go on this site, check it out that where exactly you stand, and try to increase the score as much as you can, because I know such few candidate like Shauri Rohit. I know him, so he has scored this much in his first attempt. Can you imagine? On the contrary, I even know Kaustubh, who has cleared with very good rank, but yes, he has cleared it in his last attempt, very last attempt. But he is in the list today. Ultimately, the thing that matters is whether you are in this list or not.
And I'm telling you, gentlemen, if you work hard, there is nothing impossible in front of you. And you can make it. You can make with these candidates. Yes, you will be definitely junior to them, रगड़ा खाओगे इनसे, पर हाँ, कभी ना कभी you will reach that moment. So make sure to work hard. I will be there with you. आपको जो भी doubts हो, put it in comment section below. Follow this page. Subscribe to this channel. I will not urge you on and on again because I'm just doing it for my self satisfaction. But yes, all the very best for your upcoming examination. It is postponed to November. So make sure to prepare your best and any doubt, any query, put it in the comment section below. Any video specifically you want for your doubts, make sure to put it in comment section and I will share my SSB experience with you for sure. I will make sure to tell you my experiences, my knowledge, whatsoever I have little bit with you. All the very best. Have a great day ahead.